आइए नॉन कंज्यूमेबल फंड का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो है लिंक है, उसमें आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, मैं ब्रीफली आपको बता रही हूँ क्या है पेविलियन फंड। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 23-24, मतलब हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है 2023-24, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024 तक का। ठीक है, हमको ये बताना है शो द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 23-24। ठीक है, ओके। साल के शुरू में हमारे पास पेविलियन फंड पड़ा हुआ है, देख सकते हो, एज ऑन 1 अप्रैल 23 8 लाख का। ठीक है, और पेविलियन फंड और फंड पड़ा हुआ है 8 लाख रुपीस का। ठीक है, अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग 23-24 2 लाख रुपीस का हमने पेविलियन और बनाया। ठीक है, अच्छा ठीक है। 8% पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट हमने साल के शुरू में पड़ी हुई थी 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 8% मतलब एक साल का इंटरेस्ट 8% है। इंटरेस्ट मिला हमको 10,000 रुपए का। ठीक है जी, इसके अलावा क्या लिखा है, पेविलियन फंड रिसीव्ड 3 लाख रुपीस का पेविलियन फंड हमने और रिसीव करा। 23-24 के लिए हमें बनाना है, तो हमने जैसा कि कहा बैलेंस शीट में आता है, तो हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं साल के शुरू में कितना पेविलियन फंड पड़ा है हमारे पास। 8 लाख रुपीस का फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा पेविलियन फंड, ये नॉन कंज्यूमेबल फंड है। हमें कैसे पता, क्योंकि पेविलियन क्या होता है, पेविलियन ग्राउंड वगैरह, तो आपने जो पेविलियन पे पैसा लगा दिया तो वो तो आपका बन गया ना, वो तो आपकी एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यही फर्क करेगा कि कैसे कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल फंड में डिफरेंस करना है, हम इस बात को बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं पेविलियन फंड। हमारे पास कितने का पेविलियन फंड पड़ा हुआ है भाई, हमारे पास फंड पड़ा हुआ है 8 लाख रुपीस का। ठीक है, एड पेविलियन फंड रिसीव्ड, हमने और कितना फंड रिसीव करा, रिसीट्स कितने की और रिसीव करा, हमने 3 लाख का रिसीव करा। साल के शुरू में आपके पास 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पड़ी है 8% पेविलियन फंड की। ठीक है, तो एसेट साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में हमने कहा 8% पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट, 8% पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये साल के शुरू में पड़ी हुई है, साल के शुरू में। ठीक है, तो जो पड़ी है वो एंड में भी पड़ी हुई है भाई, 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में पड़ी हुई है। ठीक है भाई, आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, हमने ना जो पैसे थे उसमें से 2 लाख रुपीस का पेविलियन बनवा लिया, तो पेविलियन फंड खत्म हुआ उतने का, लेस पेमेंट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड। हमने कहा ना जो पैसे आते जाते हैं उसको ऐड करते जाते हैं उस फंड में, और जो खर्चे होते हैं वो माइनस करते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, हमने पेविलियन पे कितना खर्चा करा, हमने पेविलियन पे खर्चा करा 2 लाख रुपए का, तो ये मुझको माइनस करना है भाई। ठीक है, अभी हम इसका और क्या कर रहे हैं बताते हैं, पहले इतना पहले पूरा देख लें। अच्छा, इंटरेस्ट, हमको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला। एड इंटरेस्ट ऑन पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए का खर्चे इसमें से माइनस करते गए, जो पैसे आते गए ऐड करते गए। देखो दोस्तों, एक जगह देखो, साल के शुरू में 1.5 लाख रुपए का फंड इन्वेस्टमेंट थी इसकी, मैं अगर 1.5 लाख के हिसाब से इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 1,50,000 इंटू 8% पूरे साल का। क्यों मैं कह रही हूँ पूरे एक साल का, क्योंकि साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ना आपके पास। 15/8 120, यानी कहने का मतलब है 12,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट मिला कितना दोस्तों, इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए का। इसका क्या मतलब है, 10,000 के 2,000 रुपए अभी मिलने हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूं आउटस्टैंडिंग एसेट बन गई ना, जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला वो आपकी एसेट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए जो मिलने हैं वो आपकी इनकम भी है। एक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो, एक्रूवल के सिस्टम के हिसाब से ना भी मिले हो, पर अगर वो इनकम ड्यू हो जाए तो आपकी इनकम है, तो उसको ऐड भी करोगे। मतलब हम कह रहे हैं 10,000 का मिल गया और 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, उसको भी हमने ले लिया।
ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसका जो इंटरेस्ट नहीं मिला वो भी एसेट है। जो फंड पड़ा हुआ था 3 लाख का और मिल गया, 2 लाख का खर्चा कर लिया, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, 2,000 का मिलने। मैं इसका नेट इफेक्ट अगर देखूं तो नेट इफेक्ट कितना बन गया, 11 में से 2 गए, मतलब कि 8 9,12,000। लेकिन दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंशिएट करती है कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल फंड को। जो 2 लाख रुपए आपने खर्च करे भाई, वो कहीं गए थोड़े ना, कैश ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है और वो क्या बन चुका है, वो पेविलियन बन चुका है। जो पहले कैश में पड़ा हुआ था फंड, वो अब उसकी एसेट क्रिएट हो गई। तो नॉन कंज्यूमेबल फंड्स में जो आपके पैसे खर्च होते हैं उसको आप कैपिटल फंड में ऐड करते हो। कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड होता है एक तरीके से जनरल फंड, जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो जितने का साल के शुरू में होगा, हमें पता नहीं ना कितने का, इस क्वेश्चन में बता नहीं रखा, जितना भी अमाउंट होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, 2 लाख रुपीस ऐड कर दोगे। ये कहां से आए 2 लाख रुपीस, जो पैसा आपने पेविलियन फंड में लगा दिया अब वो जनरल हो गया, क्योंकि बेसिकली वो पैसा कहीं गया ही नहीं था, सिर्फ कैश ने फॉर्म चेंज करके, पहले फंड कैश की फॉर्म में पड़ा था, अब वो फंड जो है आपका पेविलियन की फॉर्म में गया। तो फंड एक तरीके से सिर्फ ये हुआ कि अब वो स्पेसिफिक फंड ना होकर वो जनरल फंड हो गया। कैपिटल फंड को ना दोस्तों जनरल फंड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे देखो कुछ फंड तो होते हैं ना, कुछ फंड जो होते हैं वो तो स्पेसिफिक काम के लिए मिलते हैं, कुछ होते हैं जनरल जिसको कहीं भी यूज करो। तो ये याद रखना, यही फर्क है मेनली हमारा कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। जो हमने पिछली बार डाला था क्वेश्चन, उसमें जो हमने फंड लिया था वो कौन सा वाला लिया था, उसमें हमने मैच फंड लिया था। मैच फंड मतलब मैच कराया पैसा खत्म, तो हमने कैपिटल फंड में ऐड नहीं करा। लेकिन पेविलियन फंड, बिल्डिंग फंड, ग्राउंड फंड, एसेट रिप्लेसमेंट फंड, इस तरीके के फंड्स जो होते हैं ना, जो जो एसेट जनरेट हो जाती है जिससे, उनको आप क्या करते हो, उनको उस फंड में से माइनस करके, जिस भी फंड है में ऐड में माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर अभी तक आपने नहीं करा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो कमेंट में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जल्दी से जल्दी जवाब दें। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।